डियर स्टूडेंट्स, अब हम जिस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं उसको हम बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो चलो पहले इसकी बेसिक डेफिनेशंस वगैरह की बात कर लेते हैं। मैग्नीफिकेशन जो है इसका सिंबल है स्मॉल m। ठीक है, और मैग्नीफिकेशन को किस तरह से डिफाइन किया गया है? इट इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नीफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कुछ बुक्स में इसी हाइट ऑफ इमेज को साइज ऑफ इमेज भी बोलते हैं। हाइट ऑफ इमेज बोलो या साइज ऑफ इमेज बोलो, तो साइज एक ही बात है, वो साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन है। इसी को हम सिंबल के रूप में भी लिख सकते हैं। सिम्बॉलिकली इसको लिखा जाता है m इज़ इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। ठीक है, अभी कुछ बुक्स में क्या करते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है एच आई अपॉन एच ओ, इसी को वो लिखते हैं आई अपॉन ओ। आई इज़ हाइट ऑफ इमेज, दिस इज़ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, मुझे एच आई एच ओ पसंद है तो मैं एच आई एच ओ यूज़ करूँगा। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आप देखें ऊपर वाला भी हाइट है, यानी ऊपर वाला भी ऐसा यूनिट मीटर होगा, नीचे वाले का भी ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। तो ये अल्टीमेटली कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि मैग्नीफिकेशन इज़ अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। मैग्नीफिकेशन इज़ अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बस ये एक प्योर नंबर होता है। इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कब नेगेटिव होगी, कैसे नेगेटिव होगी, कैसे पॉजिटिव होगी, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, डोंट वरी। पर पहले मैं इसका एक और फार्मूला आपको बताता हूँ डियर स्टूडेंट्स। मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला और है, उसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन इज़ नथिंग बट हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या इसको हम बोलते हैं माइनस ऑफ v अपॉन u, यानी इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर है ना, यहाँ पे v क्या है? v है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, चाहे वो कोई सा भी मिरर हो, और u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। फ्रॉम द मिरर यानी फ्रॉम द पोल, फ्रॉम द मिरर यानी फ्रॉम द पोल। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये एक बड़ा ही प्यारा फार्मूला है डियर स्टूडेंट्स, इस फार्मूला को आपको ध्यान में रखना है। ये फार्मूला कैसे आया उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बस बेसिक डेफिनेशन है, आप इतना ही याद रखिए फ़िलहाल। ठीक है, अब ये मैंने डेफिनेशन क्यों लाया बीच में? क्योंकि इसके आधार पे हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के मैग्नीफिकेशंस को डिसाइड करेंगे। कैसे डिसाइड करेंगे, मैं आपको पहले साइन कन्वेंशन याद दिला देता हूँ डियर स्टूडेंट्स की। प्रिंसिपल एक्सिस जब हम लेते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली जो चीज़ है उसको हम डिस्टेंस से पॉजिटिव लेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे वाले डिस्टेंस को हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो ये वो बेसिक बात है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी आधार पे हम एच आई और एच ओ के साइन को डिसाइड करेंगे। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लिखा कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग केसेस हो सकते हैं। अलग अलग केसेस क्या हैं कि अगर हाइट ऑफ इमेज छोटा हो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, ठीक, तो उस केस में दिस इम्प्लाइज दैट मैग्नीफिकेशन विल बी लेस देन 1। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली क्वांटिटी अगर छोटी और नीचे वाली क्वांटिटी बड़ी है तो वो रेशियो 1 से छोटा होता है, हमें ये चीज़ पता है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये केस हो गया। इसका और एक्सट्रीम केस भी है कि अगर हाइट ऑफ इमेज बहुत छोटा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो उस केस में मैग्नीफिकेशन मच लेस देन 1 हो जाएगा। इजंट इट डियर स्टूडेंट्स? कहने का मतलब है कि अगर ये बहुत छोटा है और ये उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा है तो ये रेशियो 1 से छोटा तो होगा लेकिन 1 से बहुत ही छोटा हो जाएगा। ठीक, तीसरा केस हम देख सकते हैं कि अगर एच आई और एच ओ इक्वल हो गए,
उस केस में मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, उस केस में मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक, ये हो गया थर्ड केस। अब हम चलते हैं फोर्थ केस में। फोर्थ केस क्या होगा, अगर इमेज का हाइट ज़्यादा हो और ऑब्जेक्ट का हाइट कम हो, तब मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा। यानी कहने का मतलब है कि हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा हो और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कम हो, तो ऊपर वाला टर्म बड़ा है, नीचे वाला टर्म छोटा है, तो रेशियो 1 से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब है कि मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड जो है इट विल बी ग्रेटर देन 1। तो ये आ गया हमारा केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4, है ना। और हम देख रहे हैं केस नंबर 5। केस नंबर 5 इसी का एक्सट्रीम केस है, यानी कि अगर हाइट ऑफ इमेज बहुत बड़ा हो जाए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो उस केस में मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा। कहने का मतलब ये है डिस्टेंस कि अगर इमेज का हाइट बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी यहाँ हम ध्यान से देखें तो इमेज का हाइट बहुत ज़्यादा हो जाए ऑब्जेक्ट के सामने, तो ये रेशियो 1 से बहुत बड़ा हो जाएगा, यानी मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड मच मच ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, है ना। ये इम्प्लाइज का साइन है। इस तरह से ये हो गया केस नंबर 5। तो उम्मीद है कि आपको ये पांचों केसेस समझ में आए होंगे। ये पांचों जो केसेस हैं वो इस फॉर्मूला के आधार पे हमने डिसाइड किया है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने अभी अभी सीखा है, इसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं बारी बारी से। पहले हम चलते हैं कॉनकेव मिरर के पास चलते हैं। तो हमने पढ़ा था कॉनकेव मिरर के 6 केसेस। हाँ, ये रहा डिस्टेंस कॉनकेव मिरर का पहला केस, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि इसके पहले केस में मैग्नीफिकेशन क्या लिखना चाहिए मुझे। तो याद रखिए डिस्टेंस पहले केस में मैग्नीफिकेशन जो है वो होगा मच मच लेस देन 1, मच मच लेस देन 1। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि यहाँ इमेज के बारे में आप देखिए, इमेज कैसा है, इमेज हाईली डिमिनिश्ड है, इमेज बहुत ही छोटा है। यानी ऑब्जेक्ट के सामने, ऑब्जेक्ट जहाँ कहीं भी होगा बहुत बड़ा होगा, वो उसके सामने तो इमेज बहुत छोटा है। तो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इमेज बहुत ही छोटा है। और आपको फार्मूला तो याद ही है स्टूडेंट्स, फार्मूला क्या है, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है HI/HO। तो यहाँ इमेज बहुत छोटा और ऑब्जेक्ट बहुत ही बड़ा है, तो इसीलिए मैग्नीफिकेशन विल बी मच मच लेस देन 1, ठीक। सेकंड केस में हम आते हैं। सेकंड केस में ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा इमेज है। तो इमेज छोटा है लेकिन बहुत छोटा नहीं है, बस छोटा है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे मैग्नीफिकेशन विल बी लेस देन 1। ये बात समझ में आ रही है आपको। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इमेज क्या है, डिमिनिश्ड है। पिछले केस में इमेज हाईली डिमिनिश्ड था, इसीलिए m मच मच लेस देन 1 था, और यहाँ इमेज डिमिनिश्ड है, इसीलिए m लेस देन 1 है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी डियर स्टूडेंट्स, ठीक। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं अब थर्ड केस में। अब आप मुझे बता डियर स्टूडेंट्स, ये जो थर्ड केस है, ये वाला जो केस है, यहाँ पर मैग्नीफिकेशन क्या लिखूँ मैं, बताएं आप मुझे, सोचें। हाँ जी, तो यहाँ जो मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल टू 1 होगा। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज सेम है, इसीलिए, है ना। आप यहाँ देखें सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इसीलिए यहाँ पे मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आते हैं हम चौथे केस पे। चौथे केस को अगर हम ध्यान से देखें तो चौथे केस में ऑब्जेक्ट के सामने इमेज बड़ा है, ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ा है। हाँ जी, है ना। अच्छा, मैग्नीफिकेशन का हमें फॉर्मूला तो पता है, m का फॉर्मूला क्या है, वो है HI/HO। अब यहाँ क्या है, यहाँ इमेज बड़ा है और ऑब्जेक्ट छोटा है, तो रेशियो 1 से बड़ा हो जाएगा, यानी यहाँ मैग्नीफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद आपको बात समझ में आ रही हो। अच्छा, आप मुझे बता दें पाँचवें केस में मैं मैग्नीफिकेशन क्या लिखूँ। तो डिस्टेंस पाँचवें केस में भी इमेज बड़ा है, लेकिन इस बार इमेज बहुत ही बड़ा है ऑब्जेक्ट से, तो मैं लिखूँगा m का मैग्नीट्यूड विल बी मच मच ग्रेटर देन 1। आप देखें डिस्टेंस, यहाँ पर मैग्नीफाइड इमेज था तो m ग्रेटर देन 1 था,
और यहाँ हाईली मैग्नीफाइड है तो m मच मच ग्रेटर देन 1 है। तो उम्मीद आपको बात समझ में आ रही हो। हाँ जी, तो बेसिक बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जब भी इमेज मैग्नीफाइड होगा तो m 1 से बड़ा हो जाएगा, m का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा हो जाएगा। और जब भी इमेज डिमिनिश्ड होगा तो m का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा हो जाएगा। तो m का मैग्नीट्यूड अगर 1 से छोटा है तो मतलब इमेज छोटे साइज़ का है, और अगर m का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है तो इसका मतलब इमेज बड़े साइज़ का है, मैग्नीफाइड बड़े साइज़ का एज़ कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अगर m का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब है कि दोनों का साइज़ सेम है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं हम अपने 6th केस की ओर। तो हमारा छठा केस क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये छठा और आखिरी केस है कॉनकेव मिरर का। यहाँ पे आप मुझे बताएं कि यहाँ पे मैग्नीफिकेशन क्या होगा, ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 या इक्वल टू 1, क्या होगा बोलिए आप, सोचिए। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन है वो हो जाएगा ग्रेटर देन 1। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि देखो इमेज का साइज़ बड़ा है एज़ कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट, इसीलिए बहुत बड़ा नहीं है, बड़ा है, इसीलिए ग्रेटर देन 1। अगर ये इन्फिनिटी पे मीट हो रही होती रेज तब इमेज का साइज़ बहुत बड़ा होता और तब हम बोलते हैं मैग्नीफिकेशन मच मच ग्रेटर देन 1। पर अभी इन्फिनिटी पे तो नहीं फॉर्म हो रहा ना, इसीलिए सिर्फ ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलो, ये तो 6 केसेस हमने देख लिए कॉनकेव के। अब हम चलते हैं कॉन्वेक्स में। तो ये कॉन्वेक्स के हमने 2 केसेस देखे थे डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कॉन्वेक्स के ये 2 केसेस हमने देखे थे। तो यहाँ भी मैं मैग्नीफिकेशन लिखना चाहूँगा। पहले मैं ये थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, इसको थोड़ा साफ सफाई कर लें। हाँ डियर स्टूडेंट्स, अब जो है ये 2 केसेस हमने देखे थे कॉन्वेक्स। तो आप मुझे पहले केस में बताएं कि पहले केस में मैग्नीफिकेशन क्या होगा, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1 या मच मच ग्रेटर देन 1 या मच मच लेस देन 1, क्या होगा बोलिए। तो देखिए यहाँ इमेज बहुत ही छोटा है, पॉइंट साइज़ का इमेज है। आप यहाँ देख सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड है, तो इसलिए यहाँ पे मैं मैग्नीफिकेशन क्या बोलूँगा, यहाँ पे मैग्नीफिकेशन होगा मच मच लेस देन 1। ठीक, और इस केस में इमेज डिमिनिश्ड है तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन क्या बोलूँगा, लेस देन 1। क्योंकि यहाँ हाईली डिमिनिश्ड है तो मच लेस देन 1 और यहाँ सिर्फ डिमिनिश्ड है तो लेस देन 1। लेकिन दोनों केस में इमेज छोटा है, इसीलिए दोनों केस में m लेस देन 1 है। समझ आ रही है टीचर साहब? हाँ जी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा मिरर है जिसमें मैग्नीफिकेशन हमेशा 1 से छोटा होता है, तो वो कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की यही 2 केस हैं और दोनों केसेस में m जो है वो 1 से छोटा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन कॉनकेव मिरर में m 1 से बड़ा भी हो सकता है, m 1 के इक्वल भी हो सकता है और m 1 से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप चाहें तो आप ये कॉपी डाउन कर सकते हैं, लेकिन कॉपी डाउन करने से पहले मैं कुछ और बातें आपको बताता हूँ। 1 मिनट आप रुक जाइए डियर स्टूडेंट्स। तो जो हमने मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन देखी, तो यहाँ हमने देखा कि m इज़ HI/HO। अभी हमने जितने भी केसेस देखे सभी केसेस में हम मैग्नीफिकेशन के सिर्फ मैग्नीट्यूड्स लिख रहे थे। जैसे ये देखा मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड लेस देन 1, मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड मच मच लेस देन 1। तो हर केस में हम सिर्फ मैग्नीफिकेशन के मैग्नीट्यूड की बात करते आए। यहाँ भी हमने मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड देखा, यहाँ भी हमने मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड देखा एंड सो ऑन डियर स्टूडेंट्स। कहीं भी हमने मैग्नीफिकेशन के साइन की बात नहीं की। तो अब हम करेंगे मैग्नीफिकेशन के साइन की बात। ठीक है, तो अगर साइन मैं बोलूँ तो साइन कैसे पता लगा पाएंगे? तो मैंने आपको पहले ही बताया था डियर स्टूडेंट्स कि मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, HI/HO।
तो मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ, m जो है वो है HI/HO, ये हमारा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है। अब डियर स्टूडेंट्स सेकंड केस में देखते हैं हम। सेकंड केस में ऑब्जेक्ट ये है और इमेज ये है। अब आप मुझे बताइए कि हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, यानी जो इमेज है इसकी हाइट नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। तो अगर आप इस फॉर्मूला में देखें तो यहाँ हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगा और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी? पॉजिटिव होगी, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा। तो माइनस प्लस माइनस, तो इसका मतलब ये है कि मैग्नीफिकेशन का साइन क्या होगा? माइनस हो जाएगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही है। प्लस माइनस माइनस, है ना। तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन का साइन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो पता चला कि जब भी इमेज इन्वर्टेड होगा तो वहाँ पे साइन क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। समझ आ रही है बात? इसका मतलब है कि पिछले केस में, केस नंबर 1 में भी यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। भले वो इमेज बहुत छोटा है, लेकिन वो है तो उल्टा ही है, तो वो इन्वर्टेड ही ना। समझ आ रही है बात डियर स्टूडेंट्स साहब? हाँ जी। तो अब मैं आंख बंद करके इन सभी केसेस में m का साइन क्या दे देता हूँ? माइनस माइनस माइनस। ये माइनस साइन क्या बता रहा है? कि इमेज इन्वर्टेड है, इमेज इन्वर्टेड है, इमेज इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब रियल, जो रियल होता है वो इन्वर्टेड भी होता है, जो इन्वर्टेड होता है वो रियल भी होता है, एंड सो ऑन, है ना। तो ये बात है। लेकिन डियर स्टूडेंट जो छठा केस है, जो कॉनकेव का 6th केस है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्यों डिफरेंट है? क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट की हाइट भी पॉजिटिव है और इमेज की हाइट भी पॉजिटिव है, दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो जब हम बेसिक फार्मूला पढ़ते हैं m का, m = HI/HO वाला जो फार्मूला हम पढ़ते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स जब हम लिखते हैं m = HI/HO, तो इस फार्मूला में आप देखो यहाँ ऑब्जेक्ट की हाइट भी पॉजिटिव और इमेज की हाइट भी पॉजिटिव। तो क्या होगा? बोलो, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो मैग्नीफिकेशन भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा ना। इसीलिए यहाँ पे हम साइन क्या दे देंगे? प्लस का साइन दे देंगे। यहाँ हम प्लस का साइन दे देंगे। डियर, पता ये चला कि जब भी इमेज इरेक्ट होगा, सीधा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो वहाँ पे साइन क्या आ जाएगा? प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक। और जब भी इमेज उल्टा होगा, जो कि इन 5 केसेस में हो रहा है, इमेज इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड है, तो इमेज उल्टा रहा तो मैग्नीफिकेशन का साइन नेगेटिव आ जाएगा, और इमेज अगर सीधा रहा तो मैग्नीफिकेशन का साइन पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ा सकते हैं हमारे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। आप मुझे बताएं डियर स्टूडेंट्स कि कॉन्वेक्स का जो ये पहला केस है, इसमें मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? क्या लगता है आपको? यहाँ देख के बताएं आप। यहाँ देखिए, ये देखिए वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो इसका मतलब m का साइन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। और सेकंड केस में भी आप देखें तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको? वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड केस में भी देखो, ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट दोनों पॉजिटिव है, तो m का साइन भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा समराइज़ करता हूँ इसको। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा मिरर है जिसका मैग्नीफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, कौन सा मिरर होगा? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक। वो कौन सा मिरर है जिसका मैग्नीफिकेशन हमेशा 1 से छोटा होगा? अगेन कॉन्वेक्स मिरर। ठीक। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही है। कॉनकेव का मैग्नीफिकेशन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, साइन के एतबार से अगर देखा जाए तो। कॉनकेव में तो आपको सारी वैरायटी मिली थी ना। देखो मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कॉनकेव का जो छठा केस है, यहाँ पॉजिटिव है मैग्नीफिकेशन, और बाकी केसेस में मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है। यानी कॉनकेव मिरर में आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मैग्नीफिकेशन मिल सकते हैं, लेकिन कॉन्वेक्स में आपको हमेशा सिर्फ पॉजिटिव ही मैग्नीफिकेशन मिलेगा। ठीक। अच्छा, कॉनकेव में आपको मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा भी मिल सकता है, 1 से छोटा भी मिल सकता है, 1 के इक्वल भी मिल सकता है।
पर कॉन्वेक्स में मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड आपको हमेशा 1 से छोटा ही मिलेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये सारी बारीकियाँ मैंने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप पहले आपको मैग्नीफिकेशन के मैग्नीट्यूड्स बताए जो कि हमने इमेज के हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट के आधार पर तय किया, और फिर मैंने आपको मैग्नीफिकेशन के साइन के बारे में बताया। ठीक है, तो बस आपको बेसिक बात ये ध्यान में रखनी है कि जब भी इमेज बड़ा होगा तो मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा होगा, और जब भी इमेज छोटा होगा तो मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होगा। जब भी इमेज इन्वर्टेड होगा, उल्टा, तो मैग्नीफिकेशन का साइन नेगेटिव होगा, और जब भी इमेज इरेक्ट होगा यानी सीधा होगा तो मैग्नीफिकेशन का साइन पॉजिटिव होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चाहे मिरर कोई सा भी हो, चाहे मिरर कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो। ठीक, अच्छा, इसी पे एक प्यारा सा सवाल बनता है, वो मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मान लीजिए हमने प्लेन मिरर लिया होता, कौन सा मिरर, प्लेन मिरर है ना, तो मैं आपको यहाँ लिखता हूँ। ठीक, तो अगर मान लो डिस्टेंस प्लेन मिरर हमने लिया होता, प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर के हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ और पावर की बात ऑलरेडी कर ली है कि प्लेन मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इन्फाइनाइट होता है, फोकल लेंथ भी इन्फाइनाइट होता है, और पावर 0 होता है। ये हमने बातें की थी प्लेन मिरर के बारे में। और अगर प्लेन मिरर के बारे में आपसे पूछा जाए कि प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन क्या होगा, प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, बोलिए। ऑप्शंस आपको यहाँ दिए हुए हैं, ये अलग अलग ऑप्शंस हैं, है ना, इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे आप, बोलिए। ये पांचों में से कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे आप? बहुत सिंपल है डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, समझ में आ जाएगी बात आपको। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही सोचा आपने। ये प्लेन मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन हमेशा क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा। इसका मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल टू 1 होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि प्लेन मिरर में हमेशा हाइट ऑफ इमेज इक्वल होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, है ना, सेम साइज़ का इमेज बनता है हमेशा। और साइन क्या होगा बोलो, मैग्नीफिकेशन साइन क्या होगा, प्लस या माइनस, क्या लगता है आपको? तो साइन जो होगा डिस्टेंस वो प्लस होगा। क्यों प्लस? क्योंकि प्लेन मिरर हमेशा कैसा इमेज बनाता है, ये प्लस साइन क्या बता रहा है कि वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है ना प्लेन मिरर, इरेक्ट यानी सीधा इमेज बनाता है, इसीलिए उसका साइन पॉजिटिव। और मैग्नीट्यूड 1 क्यों? क्योंकि साइज सेम है ऑब्जेक्ट और इमेज का। समझ आ गया डिस्टेंस? हाँ जी। तो जो चीज़ें मैंने आपको अभी समझाई हैं, ये सब कुछ हम चर्चा किस आधार पे कर रहे थे, इस आधार पे कर रहे थे, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के आधार पे ही हम सारी की सारी चर्चा कर रहे थे। लेकिन अगर हम चाहें तो v और u के टर्म्स में भी चर्चा कर सकते हैं, उससे भी आपको सेम आंसर मिलेगा। यानी ये पूरा का पूरा आपने यूज़ किया तो भी आपको डियर स्टूडेंट्स मैग्नीफिकेशन की वैल्यू वही मिलेगी जो आपको HI/HO से मिल रही थी। कैसे? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। आपको ले चलता हूँ मैं कॉनकेव के तीसरे केस पे ले चलता हूँ मैं आपको। देखिए ये कॉनकेव का तीसरा केस आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये वाला केस देखिए। ठीक, यहाँ पे मैं मैग्नीफिकेशन का दूसरा वाला फॉर्मूला लिखता हूँ। तो एक मिनट, हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स मैग्नीफिकेशन का दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है, m = -v/u। ठीक, ये दूसरा वाला फॉर्मूला है मैग्नीफिकेशन का। अब यहाँ पे आप देखें डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर से और इमेज की दूरी मिरर से, दोनों की दूरी तो मिरर से यानी पोल से सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। तो उस केस में आप देखो कि ये v और u दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो m का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, m का मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा। ठीक, और अगर m के साइन की बात करें, क्योंकि यहाँ पे v = u है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसीलिए m का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अगर m के साइन की बात करें तो इस फॉर्मूला के आधार पे आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स,
तो देखो यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव है और इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव है। इस केस में डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि दोनों पोल के लेफ्ट हैंड साइड पे है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है और इमेज डिस्टेंस ये है, और दोनों भी पोल यानी ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पे, तो दोनों भी नेगेटिव होंगे। तो आओ चलो इस फॉर्मूला में मैं इस बात को रखता हूँ। तो यहाँ अगर इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव हुआ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव हुआ तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस माइनस माइनस, तो अल्टीमेटली m का साइन क्या आ गया, -1 आ जाएगा ना। यानी m का साइन क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। समझ आ गई बात आपको? तो m का साइन क्या आ जाएगा, -1। तो देखा डियर स्टूडेंट्स, तो अल्टीमेटली मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि हम चाहे मैग्नीफिकेशन का कोई सा भी फार्मूला यूज़ करें, हम मैग्नीफिकेशन का ये वाला फार्मूला यूज़ करें HI/HO वाला, या हम मैग्नीफिकेशन का ये वाला फार्मूला यूज़ करें -V/U, दोनों ही केस में मैग्नीफिकेशन की साइन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम आने वाला है। बस हमें करना ये है कि जब भी हम कोई भी फार्मूला यूज़ करें, मान लो हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें हमको HI और HO दोनों की वैल्यू साइन के साथ पुट करना है, तो मैग्नीफिकेशन भी हमको साइन के साथ मिल जाएगा। ठीक, सिमिलरली अगर मान लो हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ भी हमको V और U दोनों की वैल्यू साइन के साथ पुट करना है, इंक्लूडिंग दिस साइन, तो हमको मैग्नीफिकेशन भी साइन के साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो जो वैल्यूज़ हम पुट कर रहे हैं, जो भी नोन वैल्यूज़ हैं, उनको साइन के साथ पुट करना है, तो जो अननोन है यानी मैग्नीफिकेशन मान लो अननोन है, तो वो हमको साइन के साथ मिल जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपको ये पूरी की पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं चाहूँगा कि आप कॉपी कर लें। देखो मैग्नीफिकेशन अभी तक हमने डिटेल में नहीं पढ़ा है, ये तो बस मैं आपको एक स्टार्टर दिया आज के लेक्चर में। ठीक है, ये जायका मिला आपको, पूरी बात नहीं मिली अभी। मैग्नीफिकेशन हम और डिटेल में पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर में प्यारे बच्चों, और डिटेल में पढ़ेंगे मैग्नीफिकेशन को। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैग्नीफिकेशन, दिस दैट, और बहुत कुछ आने वाला है। पर उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप कॉपी डाउन कर लें जल्दी जल्दी। तो आप ये पेज कॉपी डाउन कर लेंगे पहले। ठीक, उम्मीद है आपने कॉपी कर लिया होगा ये। उसके बाद स्टूडेंट्स आप पॉज करके ये पेज कॉपी डाउन कर लेंगे। यहाँ ये प्लेन मिरर वाला पार्ट भी आप ज़रूर मेंशन करें। पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लेंगे। और फिर डियर स्टूडेंट्स मैं चाहूँगा कि आप, हाँ जी, ये चीज़ आपने पहले मेंशन नहीं की थी, तो जहाँ भी आपने ये कॉपी डाउन किए थे ये केसेस, वहाँ पे ये मैग्नीफिकेशन की वैल्यूज़ भी आप मेंशन कर दें जहाँ पे आपने ये केसेस कॉपी डाउन किए थे। ठीक है, आपने ये भी केस कॉपी डाउन किया होगा, तो इसमें भी आप यहाँ पे मैग्नीफिकेशन की वैल्यू मेंशन कर दें। फिर आपने ये केसेस कॉपी डाउन किए थे, तो यहाँ पे भी आप मैग्नीफिकेशन की वैल्यूज़ जो है ना वो बस कॉपी डाउन कर लें। सिर्फ मैग्नीफिकेशन की वैल्यूज़ आप कॉपी डाउन कर लें पॉज करके। यहाँ भी पॉज करके आप सिर्फ और सिर्फ मैग्नीफिकेशन की वैल्यूज़ कॉपी डाउन कर लें। ये कॉपी कर लो, फिर ये कॉपी कर लो, फिर ये कॉपी कर लो, फिर ये कॉपी कर लो। ठीक है, उम्मीद है ये सब आपने कॉपी कर लिया होगा। बहुत अच्छी बात है डियर स्टूडेंट्स, तो हम आज के लिए इतना बस करते हैं। उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बाई चांस कोई पॉइंट आपको कन्फ्यूज़ हो गया या कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया, तो आप मुझे पहले इसको अपने नोटबुक में कॉपी करो और नोटबुक की फ़ोटो खींच के मुझे ग्रुप पे भेजो। आज के लिए इतना बस करते हैं। ओवर एंड आउट।